चलो देखें, डन। देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में एल्काइन से अपने को बनानी है एल्कीन। कैसी वाली एल्कीन है ये, सिस या ट्रांस? किस एल्कीन बनानी है तो H2 कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन यूज होता है। इसको हम क्या बोलते थे, लिग्लास कैटलिस्ट। इससे बनती थी सिस। अगर ट्रांस बनानी हो तो क्या यूज करते थे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या नाम था इसका, बर्च रिडक्शन। तो इससे बन गई हमारी ट्रांस एल्कीन। यहाँ पर मेरे पास Cl है, पड़ोस का एक H भी जाएगा, तब यहाँ कार्बन आएगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते थे एलिमिनेशन। क्या बोलते थे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन आप E1 से भी कर सकते हैं, E2 से भी कर सकते हैं। E1 से करना हो तो तुम पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालो, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, फिर हीट करने से क्या बन जाएगी, एल्कीन। और दूसरा जो सबसे सिंपल तरीका था, एल्कोहलिक KOH डाल दो। एल्कोहलिक KOH से E2 एलिमिनेशन होता है। E2 मैकेनिज्म से होता है, साइमल्टेनियसली जाते हैं। जैसे जैसे बेस H को लेके जाएगा वैसे वैसे यहाँ से Cl जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा। सारा काम एक ही स्टेप पे हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। याद है? अच्छा, OH को हटाना है। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या चिपकाना जरूरी था, H+। इसमें हम डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही H+ डालेंगे। सबसे पहले यहां से वाटर एज अ लिविंग ग्रुप चला जाएगा। जब ये जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। क्योंकि रीअरेंजमेंट यहाँ कुछ बना ही रहा था, इसलिए हम रीअरेंजमेंट नहीं करा रहे, वरना रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। उसके बाद पड़ोसी का एक H चला जाता है हीट की वजह से, और हमें फिर से कौन सी एल्कीन मिल जाती है, जो मोर स्टेबल। ऐसी एल्कीन को बोलते हैं सेक्सेट एल्कीन। और जो कोने में बनती थी इसको हम क्या बोलते थे, हॉफमैन एल्कीन। नहीं आया, ओके। यहाँ दो Cl है, दोनों को बताना है, क्या डाल दो, जिंक। अगर तुमने इसमें सोडियम NaNH2 डाल दिया तो एल्काइन बन जाएगा। अगर आप NaNH2 सोच रहे थे तो एक HCl इधर से जाएगा, एक HCl इधर से जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्काइन। मुझे क्या बनानी है, एल्कीन। तो मुझे एक Cl हटाना है, यहाँ से भी Cl हटाना है। इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। इसमें डाला जाता है जिंक डस्ट। याद है, वुड्स के जैसी रिएक्शन। यहाँ से भी Cl चला जाएगा, यहाँ से भी Cl चला जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। याद आ गया, NaNH2 या अल्कोहलिक KOH विद NaNH2 अगर डाल देते इसमें आप, तो आपको क्या मिल जानी थी, एल्काइन। नहीं आया, चलो अब एल्कीन की रिएक्शंस पे आते हैं। पहली और दूसरी बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन। तो पहली HBr में से कौन क्या करता था, H+। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H+ जाके एक साइड जुड़ेगा, दूसरी वाली साइड पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। क्योंकि दोनों साइड एक जैसी है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मान लो क्वेश्चन ये होगा तो H किस साइड जोड़ते, कोने में, ताकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वाला बने, 2 डिग्री वाला, है ना। लेकिन यहाँ तो दोनों एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो लेकर क्या ही कराओगे, 2 डिग्री ही है, पड़ोस में भी 2 डिग्री ही बन सकता है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब उस पर जाके नेगेटिव वाला पोर्शन दिया जुड़ जाए। ठीक है, ऐसा ही HCl में होगा, बिल्कुल ऐसा ही HCl में होगा। अच्छा, HBr पेरोक्साइड में तो एक्चुअली कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनी का। पर सिमेट्रिक एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो तुम इधर जो हो तो ज्यादा बुरा लग रहा है तुमको, तो है ना, कंपाउंड सेम ही है, वो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक हो गया, सिमेट्रिक एल्कीन्स में सेम मिलता है दोनों। चलो Br2HNO, ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। HNO क्या करता था, रेडिकल। कहां का रेडिकल सबसे स्टेबल, 1 नंबर, 2 नंबर या 3, 1 एलाइनिक पोजीशन। कहां का रेडिकल सबसे अच्छा बनेगा, एलाइनिक पोजीशन। तो ये एलाइनिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे NBS डालते थे, NBS डाल के Br जोड़ते थे, वैसी वाली ही रिएक्शन है। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं आया, फिर से बता दो एक बार, याद आया, NBS में भी यही होगा था। ओके, ये है Br2CCl4। ये थोड़ा सा डरावना लगता है पहली दूसरी नजर में। कौन है ये, NNCC वाला, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होता था, इसमें Br2 जाता था, इलेक्ट्रॉन रिचनेस देखकर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते थे और Br+ जाके जुड़ जाते थे। Br+ जाके जब जुड़ता था तो यहां पर Br के पास लोन पेयर है और इस पे प्लस है,
तो वो इसको रीअरेंज होने नहीं देता था और खुद अपने ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था। इसका नाम था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर ये जो Br माइनस जिसको याद पड़ी थी वो फिर इस साइड से अटैक करता था, इस ट्राइंगल से ऑपोजिट साइड से। तो एक Br इधर जुड़ जाता था, दूसरा Br इधर जुड़ जाता था। मैकेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स लगता है आंसर उतना ही आसान होता है इसका। पाई बॉन्ड की दोनों पोजीशन पे क्या जोड़ दो? Br। क्या जोड़ दो? Br। अब पते की बात, मुझे याद करके बताओ, अगर ट्रांस एल्कीन होती है उसको प्लस बोलते थे या माइनस? और जब Br2 को ऐड करते थे एंटी एडिशन होता था या फिर एंटी? माइनस पे माइनस, आंसर क्या आना चाहिए? प्लस। प्लस मतलब दोनों Br सेम साइड, माने के मीजो कंपाउंड, माने के मीजो कंपाउंड। ये बनना था, नहीं आया, आया ही नहीं। कुछ कुछ याद आया? माइनस माइनस प्लस, वो छोटे छोटे की बातें आ गया। चलो नेक्स्ट क्या? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में इसके काटे करते थे। दो प्रकार का ओजोनोलिसिस होता था, एक होता था रिडक्टिव, एक होता था ऑक्सीडेटिव। एक होता था रिडक्टिव, एक होता था ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में बस इसके काटे करके ओ खिला दो तो यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन बन सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेटिव में जुड़े हुए H को भी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? OH में। मतलब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स। नहीं आया? अच्छा, केमेनोफोर H प्लस का भी तो यही आंसर आता था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला। केमेनोफोर में एसिड डाल दो, हॉट ले लो, कंसंट्रेटेड ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था और सेम आंसर आता था कौन सा वाला? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नहीं आया? अच्छा, लेकिन डाइल्यूट केमेनोफोर तो कुछ और करता था, फिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या करता था? फिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब मुझे बताना कैसी एल्कीन है? ट्रांस। ट्रांस माने माइनस, बंदूक कैसी एल्कीन है? माइनस वाली। अच्छा, फिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब दोनों OH सेम साइड से आ रहे हैं, मतलब प्लस। अच्छा, माइनस में प्लस होता है तो आंसर क्या आता है? माइनस। मतलब जो OH होंगे उनको ड्रॉ किधर करना पड़ेगा मुझे? ऑपोजिट साइड। ऐसे कंपाउंड्स को थ्रियो बोलते हैं या एल्थ्रो? थ्रियो। जब OH ऑपोजिट साइड है क्या बोलते हैं इसको? थ्रियो। तो यहाँ पे जब OH जोड़ोगे तो थ्रियो वाला मिलेगा। ट्रांस में सिन एडिशन क्या प्रोडक्ट मिलना था? थ्रियो। नहीं आया? जाओ।